ये बारी ताला इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? अल्लाह को तो हर चीज़ का पता है। दूसरी बात, ये इम्तिहान किन चीज़ों में लिया। तीसरी बात है कि इम्तिहान में कामयाबी कैसे हासिल की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। चौथी बात ये कि कामयाबी पर बारी ताला ने इब्राहिम को क्या इनाम दिया। पांचवी बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी ज़ुर्रियत के लिए मांगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या जवाब दिया उसका। ये पांच बातें हैं, तवज्जो से मुख्तसर तौर पर पांचों को सुने। पहली बात कि बारी ताला को इम्तिहान लेने की ज़रूरत क्या थी। बारी ताला तो सबके हालात को जानने वाले हैं। उसका जवाब मुफस्सिरीन लिखते हैं, बारी ताला इस आयत शरीफा ही में मिल रहा है। वही इब्तला इब्राहीम और रब्बुहू फरमाया बारी ताला ने। इम्तिहान लेने वाले कौन हैं? इब्राहिम का रब है। मतलब ये हुआ कि बारी ताला ने जो इम्तिहान लिया है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दराजात को बुलंद करने के लिए है, उनकी तरबियत के लिए लिया है। बारी ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत फरमा रहे हैं और तरबियत कर कर के बारी ताला इब्राहिम को ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं, इसलिए इम्तिहान लिया है। बारी ताला को सब कुछ पता है, लेकिन बारी ताला के इम्तिहान लेने का मंशा है कि मेरा इब्राहिम दर्जात आलिया पर पहुँच जाए। दूसरी बात थी किन चीज़ों में इम्तिहान लिया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज़माए गए और इम्तिहान लिए गए। आपका बहुत पहले तो बुतों का मसला सामने आया। बुतों की नफ़रत आपके दिल में अल्लाह ने डाली और बुतों को आपने सबको तोड़ फोड़ कर बुतखाना ही खाली कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतखाने को खाली करके वापस आए तो नमरूद और उसके साथियों ने कहा कि इसी को पकड़ो, इसी ने काम किया, ये हमारे बुतों की बुराई करता था, इसने हमारे बुत तोड़े। बड़े बुत को छोड़ देता इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया आपने काम किया, आपने कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, किया इसको किसी करने वाले मैंने, इनका बड़ा इससे पूछो। जब तुम बुत को ये सोचते हो कि हमारा खुदा है, सब कुछ ये कर रहा है, तो इसी से पूछो किसने इनको मारा है। वो खामोश। लेकिन दुश्मनी बढ़ती चली गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारियां शुरू हो गई। ऐसी आग जलाई कि दुनिया में पहले जली कभी न जलेगी। जब वो आग पूरी दहकने लगी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला जाने का मौका आ गया तो डाले कौन? आग की गर्मी मीलों मील तक पहुंच रही थी, तो इब्राहिम को आग में डाले कौन? शैतान आया, उसने हरबा सिखाया कि डिगली में रखो और फेंक दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में रखा, उसमें डिगली में रखा, तो नमरूद ने अपना कुर्ता पहना दिया कि अगर बच गए तो मैं कह दूंगा मेरे कुर्ते की बरकत से बचे हैं, और अगर जल गए तो जल गए। तो कुर्ता पहना कर जो ढीकली में रखकर फेंका गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, पानी बरसाने वाले। आप हुक्म दें हम इस आग को बुझाकर ख़त्म कर देते हैं पानी डालकर। फरमाया अल्लाह ने भेजा कि नहीं, हम खुद आए हैं, कि मुझे ज़रूरत नहीं। हवाओं के फरिश्ते आए, उन्होंने कहा हम हवा में आग को उड़ा देंगे, एक ज़रा भी आग का बाकी नहीं रहेगा, आप हमें इजाज़त दे दें। कहा अल्लाह ने भेजा कि नहीं, हम खुद आए। कहा मुझे ज़रूरत नहीं। पहाड़ों के फरिश्ते आए, कहा इस आग को हम दो पहाड़ों के बीच में पीस देंगे, ख़त्म कर देंगे, इजाज़त दो आपका। नहीं, अल्लाह ने भेजा कि नहीं, हम खुद आए, कि मुझे ज़रूरत नहीं। हत्ता कि जिब्रील अमीन आ गए और फरमाया आपने इब्राहिम हुक्म दे एक पर मैं इस आग को सारी को ख़त्म कर देता हूँ। कहा अल्लाह ने भेजा कि नहीं, मैं खुद ही आया, कि मुझे ज़रूरत नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जिब्रील ने अर्ज़ किया कि फिर अल्लाह ही से कह लें। फरमाया मेरा रब मेरे हाल को मेरे ज़्यादा जानता, मेरा रब मेरे हाल को मेरे ज़्यादा जानता, मुझे अपने अल्लाह को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह ने देख लिया कि मेरा खलील मेरे पर कितना भरोसा कर रहा है, तो आसमानों ही से अल्लाह ने हुक्म दिया या नाकुनी बरदुम व सलामुन अला इब्राहीम, आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी हो जा। यहाँ मैं कहा करता हूँ, तवज्जो से सुने भाई, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने मुजरिम को पकड़ने के लिए बेड़ियों हथकड़ियों की पुलिस की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन को हुक्म दे देंगे, ज़मीन क्या करेगी? मुजरिम को पकड़ कर धंसा देगी। आसमान को हुक्म देंगे, पत्थर बरसा देगा आसमान। अल्लाह को किसी चीज़ को भेजने की ज़रूरत नहीं है।
कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये कहा तो ये इख्तियार है, जो चाहे इसको सज़ा दे दे। ज़मीन को हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम इसको निगल ले, ज़मीन ने निगल लिया उसको। तो अल्लाह अपने मुजरिम को फंसाने के लिए किसी के मुहताज नहीं है। आग को वहीं से हुक्म दे दिया, आग ठंडी होती चली गई, और अल्लाह ने हुक्म के साथ ये भी फरमाया सलामा, सलामती वाली ठंडी हो जाए, ऐसा ना हो कि बर्फ़ बन जाए, मेरे इब्राहिम को तकलीफ़ हो जाए। नमरूद ऊपर से तमाशा देख रहा है, बारिता ने कुर्ता तो जलवा दिया, जिब्रील अमीन को हुक्म दिया मेरे इब्राहिम जन्नत का कुर्ता पहना, उस मरून का कुर्ता आग जला चुकी है। बारिता ने जन्नत का कुर्ता भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया वो। अब इससे इम्तिहान से फारिग हुए, अल्लाह ने हुक्म दिया अपना वतन छोड़ो, शाम चले जाओ। चुनांचे 20 बच्चों को लेकर शाम चले गए। मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, लेकिन वतन छोड़ना कोई आसान बात नहीं है, वतन छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। मगर अल्लाह के हुक्म पर फ़ौरन राज़ी होकर शाम चले गए। तो कुछ दिन ही वहाँ क़याम हुआ था, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने एक बच्चा दिया बुढ़ापे में, इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह हुक्म दे रहे हैं इब्राहीम चलो यहाँ से। चुनांचे अपनी बीवी हज़रत हाजरा को लेकर, अपने बच्चे को लेकर रवाना हो गए। जिब्रील अमीन रहबरी में साथ हैं। कहीं हरियाली आती है, इब्राहिम पूछते हैं यहाँ ठहर जाए कि नहीं नहीं तुम्हारी मंजिल आगे है। जब वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ आज बैतुल्लाह बना हुआ है सफ़ा मरवा के दरमियान, तो फरमाया जिब्रील ने अब यहाँ ठहर जाइए, ये आपकी मंजिल है। वहाँ ठहर गए। अभी ठहराया ही था अपनी बीवी और बच्चे को, अल्लाह ने तुम वापस हो जाओ। आप वापस हो गए। देखा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, मगर ज़रा सा हम अपने दिल पर हाथ रखें। अगर हमारे साथ ये सलूक हो जाए, भी बच्चे को छोड़कर हमें जाना पड़ जाए, जबकि वहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं और कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं, बेआबान जंगल है, बीवी पीछे पीछे चल रही है, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहे हैं कि मेरे अल्लाह के हुक्म में कमी ना आ जाए। बोल नहीं रहे, जवाब नहीं। कहाँ छोड़कर जा रहे हैं आप हमें? जवाब नहीं दे रहे हैं। वो बीवी भी नबी की बीवी थी, नबी की माँ थी। उन्होंने कहा ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। फरमाया हाँ ऐसा ही है। उधर मुरुख है, उधर अपने मुल्क की तरफ। तो फिर वो क्या फरमा रही हैं? फ़इज़न अल्लाह ताला, अगर इसी बात फिर अल्लाह में ज़ाय नहीं करेंगे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोहब्बत में अपने बच्चों की क्या कर रहे हैं? हुक्म पर अल्लाह के अमल कर रहे हैं, और बच्चों की मोहब्बत के तकाज़े में उनका भी हक़ अदा कर रहे हैं। जब पहाड़ों के वरे हो गए हज़रत इब्राहीम और बच्चे पहाड़ों के पीछे हो गए, वो उनको नज़र नहीं आ रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांग रहे हैं बैतुल्लाह रुख करके। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन, आगे आ रही दुआ, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़ी, ऐ अल्लाह मैंने अपनी ज़ुर्रियत को अपनी औलाद ऐसी जगह ठहराया जहाँ कोई खाने पीने का सामान नहीं है। दुआ चल रही है इब्राहीम की, वो दुआ मांगी जो जामे माने दुआ है, आगे आ रही है। उसके बाद अब चले गए। अब हज़रत हाजरा का क्या हाल हुआ होगा? खाने पीने का कोई सामान नहीं, पानी भी नहीं है। बेचारी इधर से दौड़ती हैं, सफ़ा पर चढ़ती हैं, कोई आदमी मिल जाए पानी मिल जाए, उधर से उतरती हैं, मरवा पर चढ़ती हैं, कोई पानी मिल जाए, कोई आदमी मिल जाए, मगर कुछ भी नहीं है। 7 चक्कर लगा। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, कितनी उन्होंने अल्लाह की रज़ा के साथ ये अदा इतनी पसंद आई, और उम्रा करने वाले और हज करने वाले के लिए में इस अदा को लाजिम कर दे अल्लाह सुब्हानहू। हर हाजी के लिए भी और उम्रा करने वाले के लिए भी इसका करना वाजिब है। जब 7 चक्कर लगाकर वापस आ गई, मायूस हैं, बेचा भूख से बिलबिला रहा है। माँ के पिस्ताने में दूध जब भी उतर जब उसको कुछ खाएगी, कुछ खाने को भी नहीं था। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर मारा तो पानी का चश्मा अल्लाह ने जारी कर, जिसको आज ज़मज़म कहा जाता है। वो पानी अल्लाह ने ऐसा बनाया कि खाना भूख दफ़ा करने के लिए खाया जाए तो भूख दफ़ा हो जाती है, प्यास बुझाने के लिए पिया जाए प्यास ख़त्म हो जाती है। अल्लामा सूयती रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनो, फरमाते हैं कि मैंने पहली बार ज़मज़म पिया और मैंने इरादा किया दुआ की पीते वक्त में, अल्लाह मुझे हदीस पाक में इब्न हजर जैसा बना दे। अल्लाह ने मुझे हाफिज़ में हजर जैसा बना दिया पहली बार पीते ही।
दोबारा जब पीने का मौका मिला तो मैंने दुआ किया अल्लाह मुझे फ़िक़ा में हाफ़िज़ बुल्क़ीनी जैसा बना दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा पीकर मुझे हाफ़िज़ बुल्क़ीनी जैसा बना दिया है। ऐसा ज़मज़म है वो। तो उस ज़मज़म के पीने की बरकत से बारी ताला ने हज़रत हाजर को भी सुकून मिल गया और बेटे को भी सुकून मिल गया। और पहले जानवरों का आना शुरू हुआ, फिर इंसानों की बस्ती बसनी शुरू हो गई। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी आते थे फिर वापस हो जाते थे, वो आते थे वापस हो जाते थे, थोड़ी देर ठहरते फिर वापस हो जाते बच्चों की खबर लेने के लिए। अभी बच्चा जो है ऐसे ही हुआ था जो बाप के साथ काम करने के काबिल होता है। अल्लाह का हुक्म आ गया, ख्वाब में देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मैं बच्चे को ज़िबा कर रहा हूँ। नबी का ख्वाब वही होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को देखते ही शाम से सफ़र करके मक्का पहुँच रहे हैं और बेटे से कहा बेटा मुझे तुम्हें ज़िबा करने का हुक्म मिला है, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अब्बा मुझे दिलो जान से मंजूर है। मीना में लेकर बच्चे को पहुँच गए जहाँ आज हाजी कुर्बानी करता है। बेटा नसीहतें कर रहा है बाप को, अब्बा मुझे ऊँधा लिटाएं कहीं चेहरे को देख कर आपको रहम ना आ जाए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में कमी ना वाक़ हो जाए। अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें, मेरा कुर्ता सही सालिम निकाल लें। आपको मेरे कफन के लिए कपड़ा नहीं है, मेरे कुर्ते में मुझको कफन दे देना, या मेरी माँ की तसल्ली का सामान बनेगा वो मेरी माँ के हवाले कर देना मेरा कुर्ता। कैसी गुजर रही होगी बाप के दिल पर, बेटा कैसी बातें कर रहा है। बेटा क्या था, अल्लाह का नबी बनने वाला था। जब मुंदा लिटा करके छुरी चलाना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आता है छुरी काटना नहीं है। ज़ाहिर अल्लाह के हुक्म के सामने तो हर चीज़ ताबे है। जिब्रील को हुक्म दिया जाता है कि जन्नत से दुम्बा ले जाओ, इस्माइल को हटाओ और दुम्बे को वहाँ रख दो। दुम्बा रखा गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उसको ज़िबा कर दिया। आंखें कोई जो पट्टी खोली तो बेटा बराबर में खड़ा हुआ है, दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है। अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह फरमाते हैं असद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया और हम एहसान अच्छे काम करने वालों को बदला दिया करते हैं। ये थे वो आज़माइशें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी की हैं। तीसरा सवाल था अल्लाह ने इनाम क्या, कामयाबी कैसी मिली इब्राहीम को। कुरान करीम ने एक जगह कहा वो इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ने वादे किए थे उनसे वो पूरे कर दिए। इसमें भी है फ़अतम्महुम, जिन चीज़ों में आज़माए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सबको मुकम्मल कर दिया। चौथा नंबर था अल्लाह ने फिर क्या इनाम दिया इस कामयाबी पर। क्या इनाम, जैसे बच्चों को हम लोग भी इनाम देते हैं, हमारे यहाँ भी इनाम मिलता है, हम लोगों को भी इनामात मिले हैं, तो अल्लाह ने अपने इब्राहीम को इनाम क्या दिया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुमको लोगों का इमाम बना रहा हूँ। चुनाचे हर कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मान रही, हत्ता कि हमारे बिरादरान वतन हिंदू भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानते, मुक़्तदा मानते। नाम वो कोई भी ले लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो भी बड़ा मानते हैं। और यहूदियों ने बड़ा माना, नसरानियों ने बड़ा माना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो जद्द अमजद हैं ही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मत मुस्लिमा की दुआ और उम्मत मुस्लिमा का खिताब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने तय किया है। चौथी बात थी। पांचवी बात ये कि अब इब्राहीम ने सवाल कर लिया ना, देखो कितना अपनी औलाद से कितना बंदे को मोहब्बत और ताल्लुक़ होता है, मगर ताल्लुक़ दीनी होना चाहिए, दीनी निस्बत से होना चाहिए। अर्ज़ कर दिया अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो इनाम मुझे मिल रहा है इस कामयाबी पर मेरी ज़ुर्रियत को इनाम मिलेगा वो नहीं मिलेगा। मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब इरशाद फरमाया इब्राहीम तेरी ज़ुर्रियत को इनाम तो मिलेगा मगर फुसक़ा और फुज्जार को नहीं मिलेगा। ये इनाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खिलाफत है, और अल्लाह की खिलाफत फासिक व फाजिर गुनहगारों को नहीं मिला करती। हाँ, जो तेरे औलाद में मेरे मुखलिस बंदे होंगे उनको ये इनामात दिया जाता रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी अपने रब की तरफ से आए हुई आज़माइशों पर सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो अल्लाह हमें हुक्म दे रहे हैं उसको अमल में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।